नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और भयानक तरीके से समझेंगे हम लोग, हल्के फुल्के तरीके से नहीं। हेडिंग डाल लीजिए। हो गया? पीछे सही रहेगा कि आगे बुला लिया जाए? सही रहेगा? ठीक है, चलो भैया, चलो भाई। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म एक तरीके से देखा जाए तो इसको थोड़ा सा तोड़िए तो क्या दिख रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उससे हमें समझ में आएगा सबसे पहली चीज कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है? चेंज। तभी हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? बिना बात करे 1-1.5 घंटा जो भी है सही से पढ़ा जाए। इसको हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं वर्टिकल। एल की एलई? एल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किसी को दिक्कत? चलो भाई देखते हैं ध्यान से। ये हमने बनाया वर्टिकल सर्कुलर पाथ, मोशन का पाथ। सपोज करो एक गेंद है, ये क्या है? गेंद है। क्या है? गेंद है। इसको हमने ऐसे स्पीड दिया। क्या दिया? स्पीड दिया। मान लीजिए यहां पे हमने स्पीड क्या दिया? 10 मीटर। बॉडी यहां गई और ऊपर, इसकी स्पीड कितनी हो गई? बॉडी और ऊपर गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 मीटर। बॉडी और ऊपर गई, इसकी स्पीड कितनी? बॉडी और ऊपर गई, इसकी स्पीड कितनी? 2 मीटर। सोच के देखो हो क्या रहा है। रटने वाली सोच बिल्कुल बदलो। हो क्या रहा है? सर 10 से 8 से 6 से 4 से 2 हुआ। इसका मतलब यह हुआ सर कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ? चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? सर पहले 10 ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर 6 ऐसे, फिर 4। ये क्या हो रहा है? तो तुम कहोगे सर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्या कहोगे? डायरेक्शन भी। पक्की बात है। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? बोलो सही है। इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम बच्चों दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात करते हैं? तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों फिगर होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यहां पे डायरेक्शन क्या हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी भी क्या होगी? इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इसीलिए हम लोग इसको क्या लगा दिए? ऐसे लगा दिए। बोलो क्लियर हुआ? तीसरी चीज काइनेटिक एनर्जी। तीसरी चीज, तुम्हारा ध्यान इधर क्यों नहीं था? हाफ mv स्क्वायर। बोलो सही है। ये वेलोसिटी ने स्पीड कहेंगे। क्या है? स्पीड क्या हो रही है? इसका मतलब v 10 से 8 से 6 से 7 4 3 2 ऐसे होता जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? मास क्या है? ये क्या है? एक भी फिगर चेंज होगा तो दूसरा चेंज होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? और इससे पहले वाला जो यूनिफॉर्म पढ़े थे उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज। इसका मतलब इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो। अब कोई चीज बदलती है तो उसका चेंज कुछ ना कुछ मिलेगा ना। जैसे कोई चीज 10 से 8 हुई तो चेंज कितने का मिला? कोई चीज 10 से 6 हुई तो चेंज कितने का मिला? 4। तो कोई भी चीज चेंज अगर हुई तो जीरो नहीं हो। जीरो कौन होगा? कांस्टेंट चीज। कौन होगा? तो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो उसका चेंज जीरो। और काइनेटिक एनर्जी के चेंज को वर्क डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। समझ गए? इतना लिख डालो पहले।
चलो इतनी बात समझ गए। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, फिर से आओ एक बार। स्पीड बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, वेलोसिटी भी बदल रही है। काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो चेंज जीरो, वर्क डन जीरो। आगे देखो नेक्स्ट, अगला भैया लोगों इधर सुनो। पांचवा चीज, मोमेंटम क्या होता है? बोलो कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? अब ये बताओ ये क्या हो रही है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? बहुत सही, सही बात है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? दूसरा नंबर आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको आई ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या है? ठीक। ओमेगा को क्या बोलते हैं? वी बाई वी। क्या हो रहा है? बोलो। इसका मतलब एल भी क्या होगा? बोलो सही है। इसका मतलब एल चेंज होगा, तो एल का जो चेंज होगा वो जीरो। मतलब एल बदल रहा है, बदल रहा है तो कोई ना कोई फिगर मिलेगा ना। बोलो कोई ना कोई फिगर। बदलने का मतलब क्या? एल की वैल्यू पहले 20 थी, फाइनली मान लो 30 हो गई, तो 20 माइनस 30 कितना हुआ? 10। हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई चीज बदलेगी तो उसका चेंज जीरो। और एंगुलर मोमेंटम का चेंज अगर जीरो नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम अगर बदल रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो आप इतना भी बोल सकते हैं टॉर्क भी जीरो नहीं, टॉर्क भी जीरो। सही है, सही है। बोलो भैया लोगों। अबे टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था कि नहीं था? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था कि नहीं था इससे पहले वाले में? तो एंगुलर मोमेंटम अब कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, तो टॉर्क चेंज, टॉर्क क्या होगा? जीरो। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं? लिख लो। समझ गए कि नहीं? इतना लिखो। टॉर्क जीरो होगा, इसका मतलब टॉर्क जीरो नहीं है तो कोई और फोर्स एक्ट कर रहा होगा, कोई और फोर्स होगा, कोई और फोर्स होगा। मगर सेंट्रीपिटल तो हमेशा सेंटर की ओर लगता है, उसके कारण तो जीरो होगा। बट हो सकता है कोई और फोर्स भी हो जो इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है? घटा रहा है। क्योंकि सेंट्रीपिटल तो सिर्फ एक काम आता है, डायरेक्शन बदलने। क्या बदलने? मगर यहां मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड को कोई दूसरा आदमी बदल रहा है। वो दूसरे आदमी की खोज करेंगे हम लोग। ठीक। आदमी इन द सेंस फोर्स, आदमी इन द सेंस फोर्स। देखा जाए, समझे कि नहीं समझे? सबको क्लियर? अच्छे से? ठीक। तो एक बार थोड़ा सा तेज सा रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक साथ लिखते हैं, और दोनों चीज का क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? इधर हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म। और इधर कौन है? नॉन यूनी। शांति से देखो सब। पेन को बस रख दो, एक झटके में पूरा चैप्टर रिवाइज। यूनिफॉर्म मतलब कैसा? सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कैसा? वर्टिकल। कैसा? ये कैसा होगा? वर्टिकल। और ये कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। बोलो सही है। इसमें स्पीड क्या होती है? इसमें स्पीड क्या होती है? इसमें स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? कांस्टेंट। ठीक। दूसरी चीज, इसमें वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है अपने डायरेक्शन के साथ। किसके साथ? किसके साथ चेंज होगी? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी चेंज तो होगी, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ। तीसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी। ये स्पीड होती है। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्पीड क्या हो रही है?
तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बहुत सही। अब चलो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा? तो वर्क डन भी क्या होगा? यहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो उसका चेंज जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। बहुत बढ़िया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रही है? तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा? बहुत सही। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू, यहां भी वेलोसिटी क्या हो रही है, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। बोलो सही है। पांचवी चीज, अबे वेलोसिटी स्पीड नहीं है, वेलोसिटी क्या हो रही है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? कभी इधर कभी अपने डायरेक्शन से बदल ले, मैग्नीट्यूड से नहीं, अपने डायरेक्शन से बदल ले। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यहां क्या होता है? कांस्टेंट। यहां पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता है, कुछ और होता है इसके अलावा। समझ गए कौन चीज कांस्टेंट, कौन चीज कांस्टेंट? समझ गए? लिखने की जरूरत है? बढ़ा जाए आगे। चल भैया, पेन को रखेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो, बढ़िया गोला है, ठीक। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इधर देखें, है कि नहीं? और कहिए तो नतमस्तक भी हो जाए। वीडियो जैसे YouTube पे डाल देते हैं, 2-3 लोग कमेंट कर सर साले बहुत बोलते हैं, हम क्या उससे भाव निकलता है कि नहीं? है ना? जैसे किसी को कमीना कहो, कितना अच्छा लगता है, अंदर से आप सब नहीं अच्छा लगता है? बोलो, वो तो कट हो जाएगा। हाँ नहीं, जैसे मम्मी कभी करके हट कमीने, अच्छा नहीं लगता है? तुम लोग को क्या बोलती होंगी? हाँ, मम्मी का प्यार है वो, है कि नहीं है? अब चलें, प्यार से हटते हैं थोड़ा। एक रस्सी को ईंट बांध के ऐसे लिए हैं, ठीक, और उसको ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, तो कैसा सर्कुलर? वर्टिकल सर्कुलर। ऐसे करें, कैसा? बोलो सही है। अब इस चीज को फील करिए, रस्सी को हमने ऐसे लिया तो ईंट नीचे लटकेगा, बोलो। अब ये धागा ईंट ऐसे ऐसे गया, ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो जो रस्सी में टेंशन होगा उसको फील करिए जरा। सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा? नीचे। फिर टेंशन क्या होने लगेगा? कम। बोलो सही है। इस चीज को बढ़िया देख, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बच्चों। सेंटर की ओर क्या, पहले सुनो, नीचे क्या लगेगा? mg। mg जब इसको खींचेगा तो ऊपर रस्सी खींचेगी तो टेंशन किधर आएगा? ऊपर। mg ऑलवेज किधर लगता है? नीचे। और टेंशन जिधर रस्सी उधर टेंशन, जिधर रस्सी उधर, इधर क्या होगा? mg, और टेंशन भी इधर। बोलो कोई दिक्कत? चलो भैया फोकस होके देखेंगे। सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ए की। किसकी बात करेंगे भैया लोग? पॉइंट ए को देखो, ठीक। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब देखो जैसे ये है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये, तू लिख क्यों रहा है? इधर देख पहले, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक। तो सोचो जब बॉडी ऐसे जा रही है तो ये बॉडी ऐसे हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब इसको हमने किधर खींचा है? सेंटर की ओर खींचा है। तो इसका मतलब सेंटर की ओर फोर्स जो होगा वो बड़ा फोर्स होगा, तभी तो बॉडी मुड़ गई। अगर mg बड़ा होता तो उस तरफ मुड़ जाती। सोचने वाली बात है। तो देखो, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो क्या करेंगे? बड़ा माइनस, सपोज करो ये 10 है ये 5 है, तो नेट कितना आया? 10 - 5 किधर आएगा? जिधर बड़ा हो।
और बड़ा किधर है, और बड़ा किधर की ओर, सेंटर की ओर। किधर की ओर, तो सेंटर की ओर दो फोर्स है, अगर सेंटर की ओर नेट फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा, T माइनस mg। अब मान लो यहां पे बॉडी की वेलोसिटी va है, यहां कुछ बदल के vb हो गई, यहां बदल के क्या हो गई, vc। तो बताओ सेंटर की ओर लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई, और वेलोसिटी क्या रखेंगे, a, va क्या रखेंगे, और ये टेंशन क्या होगा, ta क्या होगा। अब आगे चलते हैं, पॉइंट बी को देखो, किसको देखो, पॉइंट बी में सेंटर की ओर क्या दिख रहा है, सेंटर की ओर क्या दिख रहा है, सिर्फ अकेला T, सिर्फ अकेला mg तो 90 पे है ना, सिर्फ अकेला T, तो T ही अकेला है तो क्या होगा, mv स्क्वायर बाई, और इसको बोलेंगे क्या, vb। ये इक्वेशन क्या बनी, सही बात। अगला नंबर आएगा किसका, पॉइंट सी का, किसका आएगा, सही बात है। अब देखो क्या दिख रहा है, T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, और यहां पे वेलोसिटी क्या रखेंगे, vc, तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा, tb। इतना लिख लो जरा, इतना लिखो, इतनी हेडिंग डलती है, 2 दिन अगर पढ़ा देंगे। ध्यान से देखो, फोकस इधर, ध्यान से। अब बच्चों एक चीज ये फील करो, जैसे एक बॉडी है, इसको हमने ऐसे लिया, टेंशन एट द पॉइंट टी सी, देखो कहां, देखो सी पे। अगर सपोज करो ये बॉडी ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, बोलो सही है, ऐसे जा रही है, तो सी पॉइंट पे इस चीज एक्सपीरियंस करिए कि ऐसा आपको लगेगा कि टेंशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, रस्सी बिल्कुल ढीली पड़ गई। और सोच के देखिए अगर रस्सी ढीली पड़ गई तो खटाक से नीचे आ जाएगी, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। बोलो होगा क्या, जैसे ये सोचो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा, यहां ऐसे देखो, सबसे ज्यादा टेंशन, क्योंकि mg खींच रहा है। अब ऐसे ऐसे जाएगा, टेंशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता है, सबसे कम कहां होगा, बोलो होगा, बोलो। तो हम ये मान लेते हैं कि उस जगह जो टेंशन है, उस जगह टेंशन है, मान लेते हैं कि बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। क्या है, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक। अब जरा अगर हम यहां जीरो रख दें, यहां क्या रख दें, जीरो रख दें, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, mg इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई, बोलो सही है, m से m क्या हुआ, rg इधर आया, ये gr कह सकते हो, रूट इधर आएगा, तो तुमको vc की सी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है ये पता चलती है, पता चलती है सी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, ये सी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी आ गई, रूट gr, बोलो सही है। इसका मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी देखो सर्कुलर मोशन कैसे होगा, तुम किसी तरीके यहां तक चढ़ भर जाओ और हल्का से इधर हो जाओगे तो खटाक से अपने आप पूरा हो जाएगा मोशन के लिए। अगर तुम यहां तक चढ़ रहे हो, 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 यहां पे मान लो एनर्जी खत्म हो गई अचानक, तो खटाक से क्या हो जाओगे, तो सर्कुलर मोशन, बोलो। तो अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है हमको, तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए एट द पॉइंट सी, तो आप सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कर लोगे। और अगर इससे कम हुई तब तुम सर्कुलर मोशन, और ज्यादा हुई तो करबे करोगे। जैसे 5 में तुम उसको डांक गए, अबे तो 6 होगी तो और अच्छे से डांक जाओगे, 10 होगी तो, पक्का है कि नहीं। तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए तब तुम्हारा टू कंप्लीट फुल साइकिल हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए, रूट gr। क्लियर हुआ, इतना लिखो, आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का। अब चला गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है, एनर्जी यहां निकालो चाहे वहां निकालो, हर जगह क्या होगी, सेम होगी, बोलो सही। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है,
कि चाहे यहां एनर्जी चाहे वहां एनर्जी हमेशा क्या होगी, सेम। बोलो सही है। आओ जरा चेक करते हैं, हमें क्या निकालना है। हमने सी पर वेलोसिटी तो निकाल ली, अब हमको वेलोसिटी निकालनी है ए पर और बी पर। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको ए पर वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी, ए की। तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शॉर्ट में लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, कोई दिक्कत? किसके पॉइंट, बिटवीन ए एंड सी, किसके बीच लगाएंगे, ए और, क्यों ए और सी के बीच लगाए, क्योंकि ए हमको निकालना है, सी एक तरीके से गिवन है। अभी कभी कोई चीज फाइंड करोगे तो एक गिवन होगा दूसरा निकालोगे, ए हमको निकालना है, सी क्या है, गिवन है। अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पे जितनी टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी कहां पे होगी, पक्की बात है। टोटल एनर्जी क्या होती, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। किसी कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, मान लो ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, तो हाइट क्या होगी, हाइट 0, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। बट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम, वेलोसिटी कितनी है, वीए का क्या, होल स्क्वायर। ये एनर्जी कहां पे आ गई, ए पे। इधर चलो, अब हम सी पे बात करते हैं। सी पे मेरे पास वेलोसिटी है, तो कितनी वेलोसिटी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी, हाइट है तो पोटेंशियल। अब देखो सी पॉइंट जमीन से कितने ऊपर दिखाई दे रहा है, 2r, कितने ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ध्यान से, सी पॉइंट कितने ऊपर दिखाई दे रहा है, 2r, कितना, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और उसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। बोलो क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, h की जगह क्या रखो, बहुत बढ़िया, m से m क्या हुआ, कैंसिल आउट, va स्क्वायर बाई 2, vc स्क्वायर बाई 2, देखो दिख रहा है, g2gr, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। vc का वैल्यू यहां पुट करो, vc का वैल्यू यहां पुट करो, रूट जी आर है, कितना है, रूट जी आर, और लगा क्या है, स्क्वायर, और ये कितना है, 2gr, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल, कितना हुआ, जी आर बाई 2, 2 जा 4 प्लस जी आर 5gr, कितना, तो va स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 5gr बाई 2, 2 से 2 क्या हुआ, तो va की वैल्यू कितनी आ गई, 5gr, कितनी आ गई। इसका मतलब ए के पास कितनी वेलोसिटी होगी, 5gr। इतनी मिनिमम वेलोसिटी से तब तुम जमीन से छोड़ोगे तो ये बॉडी वहां से पार होगी। अगर तुम इससे कम रखोगे वेलोसिटी तो वहां तक पहुंच, 5gr क्या वेलोसिटी है कि बॉडी वहां तक, पक्का, कंफर्म। इससे ज्यादा रखोगे तो तब तो जाबे करेगी, कम रखोगे तो, समझ गए। अभी रुके रहो, इधर दिख रहा है भैया, कैमरे में दिख रहा है ना। अभी देखो, थोड़ा पॉइंट ए रिवाइज करो, पॉइंट ए कॉपी में लिखा है, पॉइंट ए क्या लिखे थे भैया, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, ये ए था तो ए आएगा। अब देखो VA का वैल्यू रूट 5gr, तो VA स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 5gr, कितना होगा, 5gr डिवाइडेड बाई कितना, r, तो कितना हुआ बच्चों, 5mg, कितना हुआ, बोलो, TA माइनस क्या है, mg, mg उधर जाएगा तो TA की वैल्यू कितनी हो गई, 6mg। तो इससे ये पता चला कि एट द लोवेस्ट पॉइंट हमारा टेंशन कितना है, 6mg, कितना है, सबसे निचले स्तर पे हमारा टेंशन कितना होगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तभी कंप्लीट होगा सर्कल। क्या होगा, समझे कि नहीं। एक चीज ये तो सर क्लियर हो गया कि सर यहां वेलोसिटी 5gr, यहां वेलोसिटी gr, तो वेलोसिटी का क्या बदला, मैग्नीट्यूड बदला, क्या बदला, लिख डालो धमाकेदार। अब हमको क्या निकालना है बच्चों लोगों, वीबी क्या निकालना है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप
देखो किसी दो पॉइंट पे लगा दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, चाहे इसको लगा दो, चाहे इसको, कौन सा लगाना पसंद करोगे? ए बी, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम दोनों से आंसर लाएंगे। किससे? बी और सी से। अब मतलब ये दोनों किसका है? हाँ हाँ, दो झापड़ मारते, जो ज्यादा तेज जिस चिल्लाएगा उसी का मानते हैं। अब बताओ कौन सा ले? जो ज्यादा मेथड का है उसको 4 झापड़। बताओ कितना मेथड सीखोगे? 1 2। चल, सीखना है, आंसर निकालना है, कोई भी ले लो, ए और बी ले लो, ए और इसको और इसके बीच लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। किसी कोई दिक्कत? ए वाले सारे फिगर हमारे गिवन हैं, बी वाले हमको सारे फिगर निकालने हैं। ऐसे ही होता है चीजें। अब क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कहां? ए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कहां? बी। अब शांति से देखो, अगर ए की बात करते हैं तो ए के पास क्या क्या है? ए के पास सिर्फ वेलोसिटी है। क्या है? तो इसका मतलब ए के पास क्या होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ए जो है वो ग्राउंड पे है, इसका हाइट क्या है? हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। कोई दिक्कत? अब चलो बी पे पहुंची बॉडी। कहां पे पहुंची? शांति से देखो, तो बी पे अगर पहुंची तो बी जमीन से कितने ऊपर दिखाई दे रहा है? तो उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और बी के पास वेलोसिटी भी है, तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी, और एच की जगह क्या रखोगे? आर, क्योंकि जमीन से कितना ऊपर है? आर। एम से एम क्या हुआ? तो वी ए स्क्वायर बाई 2 वी बी स्क्वायर बाई 2, और कितना आया? जी आर। अब वी ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो बच्चों? 5 जी आर। तो रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5j, क्योंकि स्क्वायर लगा रूट कट जाएगा। और नीचे कितना है? 2। और सुनो, उस जी आर को इधर ला लो तो माइनस जी आर हो जाएगा, और तुमको वी बी स्क्वायर निकालना है। 2 इधर एलसीएम लो, कितना आएगा? 3 जी आर बाई 2, और कितना हुआ? वी बी स्क्वायर। 2 से 2 क्या हुआ? स्क्वायर इधर दिए तो कितना आया? 3j। तो वी बी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 3j। समझ गए? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 3gr। अब देखो, वेलोसिटी 5gr थी, फिर कितनी हुई? 3gr, फिर कितनी हुई? वेलोसिटी घट रही है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बदल रहा है। अब तुमको क्या निकालना है? टीबी। क्या निकालना है? आओ भैया लोगों, अब देखो पॉइंट बी पे आते हैं। कहां पे आते हैं? पॉइंट बी पे। T इज इक्वल टू क्या लिखे हो? एम बी स्क्वायर बाई, बोलो क्लियर है? वीबी की वेलोसिटी रखो बच्चों 3gr। स्क्वायर लगा है तो रूट कट जाएगा कि नहीं? r से r क्या हुआ? कैंसिल। तो टीबी कितना आया? 3mg। कितना आया? तो बी पे टेंशन कितना आया? बी पे टेंशन कितना आया? 3mg। तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां था? जमीन पर, मतलब ग्राउंड पे। फिर कितना हुआ? घट के 3mg। फिर घटते 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 ऊपर थोड़ा सा और घट जाएगा। लिख डालो। तो तुमने सभी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली, सभी पॉइंट का टेंशन निकाल लिया। ठीक है, देखो क्या चीज आई यहां पे टेंशन कितना होता है? 6 mg। यहां पे वेलोसिटी कितनी होती है? 5gr। ये पॉइंट कौन सा था? ए। जब यहां पे पहुंचे तो टेंशन कितना होता है? बी पॉइंट। और वेलोसिटी कितनी है? कितनी? 3gr। यहां पे वेलोसिटी कितनी है? √gr। और टेंशन आप बोल सकते हो ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो। समझ गए? ये चीज एक जगह लिखना और लिख लो, नहीं तो हो ही गया है। अब एक तो बुक दे दो, ऐसे बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, क्या? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, NUCL। ठीक,
लिखते बहुत दूर तक चली जाती। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया क्या है, फाइंड द, क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द एंगुलर, एक सरल क्वेश्चन से लेते हैं शुरुआत, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, θ1, θ2, 2θ1, 2θ2। if theta is equal to theta naught plus θ1 t plus θ2 t स्क्वायर, ये दिया क्वेश्चन में। ठीक, ये चीज दी हुई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दी है इन टर्म ऑफ टाइम, और तुमको अल्फा बताना है। क्या बताना है? अब देखो कैसे करें, फोकस हो सब लोग। सॉल्यूशन देखो, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, ये थीटा है, ये कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कौन डिफरेंशिएट होगा? टाइम होगा। क्या होगा? यहां टाइम की पावर कितनी है? 1, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। बोलो सही। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t। ठीक, डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। बोलो सही है। यहां पावर कितनी बची? 1। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यहां टाइम नहीं है, 0 हो जाएगा, और यहां टाइम है, सिंगल पावर होती है तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा कितना आया? 2θ2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया? आ गया समझ में? क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा। ये मेडिकल के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्री मेडिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी है जो कि r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से चल रही है। किससे चल रही है? और उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? a है। कितना है? a है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? v स्क्वायर बाई r। क्या बोलते हैं? v स्क्वायर बाई। अब बोला क्या कि इसकी वेलोसिटी को क्या कर दे? 2v कर दे। क्या कर दे? तो ये बताइए सेंट्रीपिटल नया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होता है, तो v की जगह क्या रख दो? 2v। रेडियस में कोई छेड़खानी नहीं की है। कितना होगा? 4v स्क्वायर बाई, तो v स्क्वायर बाई r की जगह हम लोग a लिखेंगे, तो नया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? 4 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्लियर हुआ? लिख डालिएगा। क्वेश्चन में दिया है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना दिया है? a दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? इसीलिए a लिखा। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? ओए, क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल। अब देखो कहां निकालना है। क्वेश्चन में यह दिया है, दो कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट है, दो कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट है। बोलो सही। पहले वाले का मास कितना है? 10। पहले वाले का मास कितना है? चलो, यहां पे मास कितना किलो है? 10 किलो। बोलो चल रहा है। दूसरे वाले का रेडियस कितना है? स्मॉल r, और इसका मास कितना है? 5 किलो। बोलो सही है। यहां पे कितना मास है? 10 किलो, और वहां पे कितना मास है? 5 किलो। बोलो क्लियर? सब लोग इधर देखेंगे। इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को a1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? a2। तो a1 क्या होगा बच्चों? v स्क्वायर बाई r, नहीं कैपिटल R। क्या होगा? बोलो सही। मान लेते हैं ये v1 से चल रहा है, ये किससे चल रहा है? v2 से। स्पीड तो नहीं दी है ना कि स्पीड सेम बोली है? नहीं, टाइम पीरियड सेम है। क्या सेम है?
इसको जितना समय लगता है चक्कर लगाने में उतना ही समय इसको लगता है चक्कर लगाने में। ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब दो, जैसे ये है, दोनों को टाइम क्या लगा, इसका मतलब है कि दोनों को टाइम सेम लगा। एक का रेडियस कम ज्यादा है, बराबर भी तो नहीं दिया है। इसका मतलब हमें यह क्लियर होगा कि दोनों की स्पीड भी क्या होगी, अलग, तभी तो जल्दी पहुंचा, क्योंकि ये छोटा सर्कल है, वो कैसा है, बड़ा। अब बताओ उसका कितना आएगा, v2 स्क्वायर बाई स्मॉल आर। ठीक 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 ठीक, कितना आएगा, a1 अपॉन a2, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r अपॉन, और क्या बचेगा, v1 v2 स्क्वायर स्क्वायर। देख लो, ये r ऊपर आएगा, ये r नीचे जाएगा, सही बात है ना। किसी तरीके v1 और v2 निकाल लें और हमारे सामने आंसर खड़ा है। देखो कैसे, v1 v2 दोनों का टाइम पीरियड क्या है, कोई दिक्कत, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, ये वाला v1 से चल रहा है, ये वाला v2, इसकी डिस्टेंस d1, इसकी कितनी, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस, 2 पाई r अपॉन कितना, v1। इस वाले को चक्कर लगाने में कितना, 2 पाई स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ, हमको क्या चाहिए, v1 अपॉन v2। तो यहां से v1 अपॉन v2 अगर तुम निकालो तो v1 को उधर भेज दो, तो v1 अपॉन v2 कितना आएगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r। सही है कि नहीं। तो v1 अपॉन v2 की जगह रखो जरा कैपिटल R अपॉन स्मॉल, भैया सही है ना, R अपॉन कैपिटल R, R स्क्वायर स्क्वायर, R से R कटा, R से R कटा, कितना बचा, R बाई, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, लिख डालो, कौन सा ऑप्शन, ए आंसर। T1 अपॉन क्या, काहे वो करोगे, आया है क्या, तो ना करो, नहीं आया है तो मत करो, भाड़ में जाए, है कि नहीं है भैया, क्या जाए, भाड़ में जाए। ऐसा फॉर्मूला ही नहीं इस्तेमाल करना जो हमें आंसर ना दे, है कि नहीं है। संडे को कौन 3 छक्का मारा है, क्या बताना है, चलो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन कौन सी हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, ऑफ द, सही बात है, ऑफ द, फोकस होइए। देखिए हम लोग सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बोलो सही। सेकंड वाली सुई ये मान लेते हैं, सेकंड वाली सुई सही है, थोड़ी बड़ी होती है ना, और हल्की सी छोटी मिनट वाली बना लेते हैं, है कि नहीं है। सेकंड वाली सबसे बड़ी, मिनट वाली 7 बजा दें, अबे तो सेकंड कहां से, वो ध्यान से देखो, इतने से होगी, ये मिनट वाली है और कौन वाली है, सेकंड वाली। दोनों के द डिफरेंस बिटवीन क्या, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ऑफ एंगुलर स्पीड बिटवीन मिनट एंड, तो चलो सबसे पहले मिनट वाले का एंगुलर स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे भैया लोग, तो एंगुलर स्पीड होता है थीटा डिवाइडेड बाई टाइम। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और इसको क्या लिखेंगे, बोलो सही, ये मिनट होगा और ये क्या होगा, सेकंड, बोलो सही।
एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? कितना? 300। तो यही लिख लें 2 पाई। समझ गए? एक चक्कर लगाने में कितना मिनट? अबे मिनट हैंड कितने समय लेगी? 60 मिनट। कितना लेगी? बोलो सही है। अबे मिनट, एक चक्कर मतलब 2 पाई डिग्री बनाई तो एक चक्कर में कितना मिनट? ये कितना चलेगी? 2 पाई। और ये क्या होगा? ये एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेगी? 60 सेकंड। कितना सेकंड? बोलो सही है। ठीक है। अब थीटा मिनट वाला 2 पाई और इसको हम लोग 60 सेकंड में कर लो, क्योंकि इसको सेकंड में करें तो कितना होगा? 3600 सेकंड। बोलो सही। और सेकंड वाले का क्या मामला होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। इन्हीं का हमको डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? तो डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब ये इनको क्या करना है? दोनों में कॉमन कितना है? 2 पाई। क्या कॉमन है? अंदर क्या बचा? 3600 और कितना? 60। बोलो क्लियर? कितना आएगा? 3600। एलसीएम ये कितना होगा? ठीक, 60 काटो, 60 आएगा। कितना आएगा? सही है? सही है। तो आंसर हमारा कुछ माइनस में आ जाएगा। हाँ, अबे तो इसको में से सही क्या है? अगर ये गलत है तो सही क्या है? अबे कुछ गलत में कुछ नहीं है। ये माइनस ये कर दो तब तो प्लस आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहां से कितना आएगा? 59। कितना आएगा? 59 2 जा कितना होता है? 118 पाई। और नीचे कितना बचेगा? 36। कटेगा क्या? कटेगा 2 से। देखिए आंसर, देखें हो सकता है इसी में हो। आंसर है 59 पाई अपॉन 1800। हाँ कटेगा। तो इसका मतलब 2 से काटो तो 59 और 2 से काटो 18 और पाई बचेगा। तो ये क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? सही है ना? लिख डालो। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। ठीक, अटेंडेंस लेते